संस्कृत चैप्टर है मंगलम। मंगलम लघु उत्तरीय प्रश्न। बताइए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप बताइए। फिर से मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप बताएं। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि ही सत्य का ही रास्ता प्राप्त करते हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक का रास्ता चुनना पड़ता है और देवलोक ही सत्य का भंडार है। उपनिषद में किसका वर्णन है? उपनिषद में दर्शन शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन किया गया है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो पहले क्वेश्चन रखते हैं, छोड़ो। अगला, आत्मा का स्वरूप कैसा है? यह कहाँ रहती है? आत्मा अणु से भी अणु है और यह मनुष्य के महान से भी महान है और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है और विद्वान नदी अपने प्रवाह के अंतिम क्रम में जब समुद्र में मिल जाती है तो अपना नाम और रूप छोड़कर जाती है। और उसी प्रकार विद्वान अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहता है और इसके लिए प्रयासरत रहता है। अंततः परोपकाराय संता विभूतय के प्रमाण के आधार पर जब वह ब्रह्मा को मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है और ब्रह्ममय हो जाता है। ठीक है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। और जो इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ लेता है वो हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थात इसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करता है? विद्वान पुरुष अपने से दूसरे पुरुष को अधिक ज्ञानी मानते हैं और इसी त्याग में विद्वान पुरुष मृत्यु को अपने बस में कर लेते हैं और वो मृत्यु से। ठीक है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। मंगलम पाठ का पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है और दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है और तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से और चौथा भी मुंडकोपनिषद से और पांचवा श्वेताश्वतरोपनिषद से संकलित है। ठीक है, चैप्टर 1 बढ़िया से याद। चैप्टर 2 भारत महिमा। भारत भूमि किनके द्वारा सेवित है? भारत भूमि पर्वत, झरनाओं और समुद्रों द्वारा। भारत भूमि कैसी और यहाँ कौन रहते हैं? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है और यह ममतामयी है। हमारी मातृभूमि कैसी है? भारत भूमि बहुत विशाल है और भारत भूमि महत्ता का इसी से पता चलता है कि देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भारत भूमि किनकी से सेवित है? मतलब यहाँ पे क्या क्या है? सागर, पर्वत, झरना। भारत महिमा पाठ करित हो गया। भारतीय लोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हमारी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ का पर्व त्योहार और यहाँ पे सभी लोगों को रहने की इजाजत। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित? भारत महिमा पाठ में 2 पद पुराणों से संकलित है, जिसमें पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में बताएं। नहीं, तुम। अगला चैप्टर नीति श्लोका याद है? अपनी प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वालों को निंदा, क्रंदा,
भय, क्रोध और दीर्घ दीर्घ आलस्य सूत्रता और और दीर्घ आलस्य को, सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। पंडित किसे कहते हैं? जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, डर, भय, उन्नति अवनति को बाधा नहीं डालते हो, और उसे ही पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, वे जीव के रहस्य को भी समझ लेते हैं। मूढ़चेता नराधम किसे कहते हैं? नीच मनुष्य का अभिप्राय नीच जाति में जन्म लेना नहीं होता, और सत्य और और असत्य सत्य और असत्य का संकलन ही संलग्न रहने वाले मनुष्य भी नीच श्रेणी में नहीं आते होते हैं। हैं, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता करता है, है और वो बिना पूछे हुए वो बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने वाले पे भी बहुत विश्वास विश्वास करता करता है, ऐसे मनुष्य हैं नीच श्रेणी में आते हैं। संपन्नता चाहने वालों को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए? 6 गो है, तो ही बता दो कौन कौन। काम, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, भय, आलस्य और आलस्य। दीर्घ सूत्रता। नीति श्लोक का पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ के अनुसार मूर्ख उस व्यक्ति को कहा गया है जो बिना बुलाए वो आ जाते। एक अगला नीति श्लोक का पाठ का एक श्लोक बताइए। तत्वज्ञ सर्वभूतानम योग्य सर्वकानम उपाज्ञो मनुष्यानाम नर पंडिता उच्यते। इस परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? हर परिस्थिति में इस परिस्थिति में धर्म की कहा रक्षा गया है इसलिए कि स्वधर्मे निर्धनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म को रक्षा करने में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ? सतत बोलने वाले लोग प्रियवादी होते हैं। मतलब जो तुम्हारे मुंह पे पूरा बुराई कर रहे हैं, हाँ। वो आसानी से मिल सकता है। जो मुंह पे ही बुराई करें, तुम्हारी कमियों को बताएं, वो काफी दुर्लभ से मिलते हैं। ठीक है। नरक के द्वार नरक के द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। मूर्ख तो हो गया, नरक के हो गया। कुल की रक्षा कैसे होती है? सदाचार से। ठीक है। अगला चैप्टर मंदाकिनी वर्णनम दिए थे, याद है? मंदाकिनी वर्णनम, एक मंदाकिनी नदी है, दिए थे कि नहीं बोला? मंदाकिनी के जल के कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी के जल में जट, गलत्या और उत्तरण को धारण करने वाले। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया था? पशु के समूह द्वारा पीने जाने वाले मंदाकिनी नदी का मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्ण्य विषय क्या है? किसके द्वारा रचित है बताओ? वेद व्यास की वाल्मीकि। ठीक है। अयोध्या कांड के केमा सर्ग से लिया गया है? 95। ठीक है। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? पर्वत नाचता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पर्वत के चारों ओर अगल बगल फूल खिले हो। अति संक्षेप में मंदाकिनी तो नदी का वर्णन कर देंगे। श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखा। श्री राम जी ने बता रहे हैं सीता जी को मंदाकिनी कैसे बता रहे हैं, बोलो। वनवास प्रसंग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में आते हैं। यहाँ प्रवाह में मंदाकिनी नदी की सुंदरता देखो वे मुग्ध हो जाते हैं और अपने भार्या को उसकी विशेष प्राकृतिक सुषमा की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। भार्या मतलब पत्नी। मंदाकिनी का निर्मल जल, फूलों की रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछाड़े और वनस्पतियों से भरी तट सीमा, ऋषियों का सूर्य को नमस्कार करना, बगुलों का कतारबद्ध उड़ना आदि दिखाना प्रमाणित होता है कि भगवान राम की सौंदर्य परक दृष्टि विशिष्ट थी। और दिए हैं, अलग कथा नहीं दिए हैं, 5 चैप्टर दिए थे का। अलग कथा पाठ में किसका वर्णन है? अलग कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा से लिया गया है। और अलग कथा में 4 आलसियों का वर्णन किया गया है। ठीक। अलग कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
आलस का पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आलस नहीं करना चाहिए। मंत्री वीरेश्वर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करिए। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर बहुत दयालु और दानशील थे और वह गरीब आलसियों को भोजन और अलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? क्योंकि आलस साला में जो आलसियों थे उन लोग की बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो परीक्षा ठीक है, लेने के लिए। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। मतलब आग जलता है तो आपस में क्या बात करते हैं? चार आलसी थे। पहला ने बोला कि कोलाहल हो रहा है, दूसरा बोला कि लगता है कि घर में आग लग चुकी है, और तीसरा तीसरे बोलता है बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति बचा ले जो हम लोग को कंबल ही डाल दे, या तो और बचा ले या चौथा तो कंबल। व्यक्ति बोलता है कि अरे चुप रहो, चुपचाप सोने दो। चुपचाप पड़े रहो जैसे सुतल है। चौथा व्यक्ति। आग क्यों लगाई गई थी पता है? ठीक, याद है? बहुत अच्छा। बैठ।